हेलो दोस्तों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोक में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ डेली आपके बीच आ रहे हैं। हम लोग रेलवे द्वारा पूछा गया सारा प्रीवियस ईयर का मैथ का क्वेश्चन हम लोग लेकर के डेली 12 क्वेश्चन का एक सेट हम लोग लेकर के आ रहे हैं। और जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब कि कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ रेलवे द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन, सिर्फ रेलवे द्वारा, समझ रहे हैं, सिर्फ रेलवे द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन, मतलब कि ये स्पेशल रेलवे ही है, रेलवे के रिगार्डिंग ही हम पढ़ा रहे हैं अभी, कोई भी दूसरा नहीं, सिर्फ रेलवे द्वारा पूछा हुआ सारा क्वेश्चन। और इसका मोटिव यही है कि आपको प्रीवियस ईयर अगर अच्छे से करा दिया जाए तो आप अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी रिसेंट में, आप लोग देखे होंगे कि वो सिर्फ प्रीवियस ईयर का ही मैथ पूछा है। अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगाते होंगे, पहले का क्वेश्चन बनाते होंगे, तो आप लोग अगर अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिए होंगे जितने भी लोग, वो लोग जानते हैं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर ही वो पूछा है, एक्स्ट्रा कोई भी नहीं पूछा है। ऐसा कोई भी नया क्वेश्चन देखने को नहीं मिला जो कि नया था, हर एक बच्चे के लिए नया था, सिर्फ पीछे से उठा के आगे डाल रहे हैं। तो इसी को हम लोग मद्देनज़र रखते हुए प्रीवियस ईयर ही करवा रहे हैं, ताकि आप लोग कम समय में अच्छा गेन कर पाएँ। और मैं जो करवा रहा हूँ उसकी मैं गारंटी देता हूँ कि आपको समझ में आएगा। समझ में क्या मतलब, आपको थोड़ा भी अगर कॉन्सेप्ट नहीं है ना, आपको लगता है कि मैथ आप नहीं कर पाते हैं, फिर भी आप कर पाएंगे, उसकी गारंटी मैं देता हूँ। बस आपको हाथ में कॉपी और पेन लेकर के बैठना होगा और मेरे साथ साथ बनाते चलना होगा। जहाँ ना समझ में आए वहाँ 2 बार आप उसको देखिए, ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि मैं कहीं भी एक ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जहाँ पे आपको समझ में ना आए और आपको दिक्कत हो। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, 3 मिनट 20 सेकंड के लिए एक टेलीफोन का बिल 35.50 रुपया है, मतलब कि 35 रुपया 50 पैसा। 5 मिनट 30 सेकंड की कीमत क्या है, दशमलव के एक स्थान पर पूर्णांकित करें, मतलब कि दशमलव के बाद एक अंक हम लोग ले सकते हैं। तो ये देखिए क्या बोल रहे हैं, 3 मिनट 20 सेकंड का 35 रुपया 50 पैसा लगता है, तो 5 मिनट 30 सेकंड का कितना लगेगा, यही पूछा है और कुछ नहीं पूछा है। मतलब 3 मिनट 20 सेकंड, ये लगा 35 रुपया 50 पैसा, 35 रुपया 50 पैसा, और पूछा है 5 मिनट 30 सेकंड। 5 मिनट 30 सेकंड का कितना, ये आपका क्वेश्चन पूछा है, समझने का कोशिश करिए, कुछ नहीं है। बना तो लेंगे, बहुत लोग बना लेंगे, लेकिन जल्दी कैसे बनाना है ये देखिए। 3 मिनट 20 सेकंड, 3 मिनट को हम लोग सेकंड में बदलेंगे तो 180 सेकंड, और 20 सेकंड पहले से है तो 200 सेकंड हुआ ना। मतलब कि ये 35 रुपया 50 पैसा जो दिया हुआ है, 35 रुपया 50 पैसा जो दिया है, ये 200 सेकंड का दिया हुआ है, 200 सेकंड का दिया हुआ है। ठीक है, आपको निकालना कितना है, 5 मिनट 30 सेकंड, तो 5 मिनट को 20 सेकंड में बदल लिए तो 300 सेकंड, 300 सेकंड, अब 30 सेकंड पहले से दिया हुआ है, मतलब कि 330 सेकंड नहीं हुआ, 330 सेकंड नहीं हुआ। मतलब कि ये 35 रुपया 50 पैसा जो है 200 सेकंड के बराबर है। आपको बोला है 330 सेकंड का कितना होगा, 330 सेकंड का कितना होगा, यही तो पूछा है। बस इतना तो आप कर लेंगे। काटना कैसे है, अगर आप काट लेते हैं तभी आंसर बना पाएंगे, अगर आप काट लेते हैं तभी आंसर बना पाएंगे। इसको आप देख लिए, ऑप्शन देखिए, सारा 58 है, उसके बाद पॉइंट के बाद जो है ना, मतलब कि इसको पूरा काटना होगा, कोई उपाय नहीं है, पूरा काटना ही होगा। इसको काट के देखिए, ये 2 जीरो लगा है, ये 2 जीरो से इसको काट ही दिए डायरेक्ट, इसको काटे 5 के 20, 0 71, 71 गुना 33, इस 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 71 गुना 33, तो 3 एकम 3, 7 21 और 3, 24 का हाथ में 2, 7 21 और 2 23, 2343, मतलब कि ये हुआ 2343 बटे 4 गुना 10, इसको 4 से काटे 5 8 5 20 32 23 5। अब देखिए यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ पॉइंट के बाद कुछ भी है, 4 3 कुछ भी है, वो मत देखिए, वो मत देखिए, अपना यहाँ तक ही काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे अभी 10 है, 10 है, तो इसे 10 से अगर भागा देंगे ना, भागा देंगे तो ये पॉइंट एक अक्षर इधर घसक जाएगा, एक अक्षर इधर घसक जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में देखिए कि 58.5 एक ही ऑप्शन है जिसके बाद 5 है, मतलब कि ऑप्शन सी आपका आंसर। मतलब पूरा काटने का ज़रूरत नहीं है, पूरा काटने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि 1 अंक तक दशमलव आप दे सकते हैं। तो हम लोग 2 अंक 3 अंक क्यों जाएंगे, हम लोग देखें कि 2 अंक के बाद दशमलव लग रहा है, उसके बाद 1 अंक चाहिए, तो हम 3 अंक खाली काटे, बाद बाकी काटने का ज़रूरत नहीं है। 3 अंक खाली काटे
और उसके बाद हम क्या किए, नीचे 10 था तो ऊपर वाला पॉइंट क्या किए, एक अक्षर इधर घुमा दिए, खाली घुसा दिए इधर, ठीक है। बस वही करना था आपको। मतलब कि अगर इसको पूरा काटते रहेंगे तो इसको आप काटते रहिएगा, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, वो तो आपका समय नष्ट होगा। आपको समय नहीं नष्ट करना है। आप अपना ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में 3 अक्षर हैं, 3 अक्षर ले लिए, पॉइंट लगा दिए, खत्म आंसर, समझे। इसको लंबा करिएगा तो काटने में और 5-7 सेकंड 10 सेकंड लगेगा, वो आप बचाइए, आगे काम आएगा। इस तरीके से इसको बनाएंगे। अगला सवाल क्या कहता है, प्रसाद क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए समान दूरियां तय करता है, समान दूरी, और कुल 55 मिनट का समय लेता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें। बस यही था। ये देखिए, मान लीजिए कोई दूरी था, ठीक है, इसमें 3 पार्ट बनाए, सब बराबर बराबर है, सब बराबर बराबर है। मान लेते हैं कितना है, x x x, मतलब बराबर बराबर दूरी, यही ना बोला था। ये 2 से गया, ये 4 से गया, ये 6 से गया, सब दिख रहा होगा आपको। ये वाला x का दूरी 2 से गया, ये वाला x का दूरी 4 से गया, ये वाला x का दूरी 6 से गया, यही बोला। इन तीनों को करने में उसको 55 मिनट लगता है। मतलब कि x/2 से चले, फिर x/4 से चले, फिर x/6 से चले, इसको 55 मिनट लगता है। 1 घंटा लगता, 2 घंटा लगता, 3 घंटा लगता तो कुछ नहीं करते, लेकिन मिनट में है तो इसको घंटा में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि सब किलोमीटर पर घंटा में है, ठीक है। अब देखिए, इसका एलसीएम लेंगे 12, यहाँ हो गया 6x, यहाँ हो गया 3x, यहाँ हो गया 2x, बराबर 55/60। इसको आप काट भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ये 12 उधर चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से हटाइए, यहाँ से हटाइए, यहाँ 12 लिखिए, इसको जोड़िए, 6 3 9 2 11, ये 11x हुआ ना, 11x हुआ ना, 11x, तो x इधर ही रहेगा, 11 कहाँ जाएगा, नीचे। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जोड़ के अगर लिखेंगे तो 11x, और इस 11 को भी आप डायरेक्ट नीचे भगा सकते हैं, इधर बोले कि चलिए, समझ में आया। अब देखिए, 12 कम 12, 12 5 60, और 11 5 55, अब 55 कट गया, सब बचा 1। मतलब x का वैल्यू कितना निकला, 1। x का वैल्यू 1। बोला है टोटल दूरी कितना है, टोटल दूरी, तो x मेरा 1 है, ये x 1 है, ये x 1 है, मतलब टोटल दूरी 3 नहीं है, ये सब तो जुट गया। टोटल दूरी तो 3 था, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। यही तो आपका आंसर, यही तो आपका आंसर। लेकिन एग्जाम हॉल में इससे भी बेटर तरीके से बनाइएगा। देखिए, इसको कभी भी ये सवाल देना, ये सब भूल जाइए, ये सब अब भूल जाइए। कभी भी ऐसा सवाल दे आपको, ऐसा सवाल दे, इतना दूरी, इतना दूरी, इतना दूरी, 55 मिनट लगता है, आप क्या करिए ना, जो समय देगा उसको लिखिए। मिनट में था तो इसको घंटा में बदलेंगे। अगर 2 घंटा 3 घंटा दिया रहता तो कुछ नहीं करते, ठीक है। अब इधर देखिए, ऊपर गुना होगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम होता है 12, ऊपर गुना हुआ, ठीक है। उसके बाद वो जो एलसीएम आया था ना 12 जो एलसीएम आया था, इन सब से उसको डिवाइड करिए। तो 12 को 2 से काटेंगे तो 6, 12 को 4 से काटेंगे तो 3, 12 को 6 से काटेंगे तो 2, मतलब कि ये 11, मतलब नीचे लिखेंगे 11, समझे। ऐसे करेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट इक्वेशन बनाइएगा, डायरेक्ट इसको काटिएगा, 12 कम 12, 12 5 60, 11 5 55, 1। और 1 जब निकला तो ये 1, तो ये भी 1, तो ये भी 1, क्योंकि x का वैल्यू निकाले हैं। तो 1 1 1 मतलब कि 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। इस तरीके से आप बना सकते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, तब जरूर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 संख्याओं का अनुपात 1:2 है तथा मसा 16 है, मसा 16 है, उनका लसा क्या होगा। मतलब कि 2 संख्या का अनुपात दिया है 1:2, ये 2 संख्या है, ठीक है, ये 2 संख्या है। मान लीजिए a और b 2 संख्या है। इसका HCF मौसा दिया हुआ है 16 और बोला है LCM बताइए। ऐसा जब भी दे सब गुना कर दीजिए, आंसर ख़त्म। मतलब कि 16 दूना 32, अब 32 से कम 32, यही आपका आंसर है, कुछ नहीं करना था। कैसे समझेंगे, HCF जो दिया ना, और ये दोनों तो अनुपात में है, कभी भी ये बड़ा नहीं हो सकता। मतलब ये 4 तो ये 6 नहीं होगा, क्योंकि उसको काट के छोटा ही हो जाएगा। वो छोटा, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा होगा। तो उतना छोटा जब होगा ना, तो HCF से आप गुना कर दीजिएगा ना, सब 2 नंबर रहे, उन दोनों नंबर का जो रेशियो है उससे अगर आप गुना कर देते हैं तो आपका LCM निकलता है। अगर वैसा भी नहीं समझ रहे हैं तो ये देखिए, HCF 16 है ना, तो ये 16 को 1 अनुपात मानिए, 16 को बोलेंगे 1 अनुपात है। तो 1 अनुपात की जगह आप 16 रखिए, मतलब पहला नंबर आप 16 समझ लिए, दूसरा नंबर आप मान लिए 32,
क्योंकि एक अनुपात अगर 16 है तो 2 अनुपात 32 होगा, 32। तो एक नंबर 16 है, दूसरा नंबर 32 है, एक 16 दूसरा 32, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा? तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 32 ही होगा। तो आप ऐसे बनाइए, चाहे डायरेक्ट गुना कर दीजिए, दोनों आंसर आपका सही है। इसी तरीके से आप इसको बनाएंगे। जब भी आपका 2 नंबर का अनुपात दे, HCF दे, बोले कि लसा निकालिए, मसा दे दे, तो आप सिर्फ गुना कर दीजिए, वही आंसर। समझ रहे हैं? इसी तरीके से आप बनाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विजया एक दूरी को पैदल तय करने और दौड़ कर वापस शुरुआती स्थान पर आने में कुल 9 घंटा 50 मिनट का समय लेती है। इस टाइप का सवाल हम एक ठो करवाए थे आगे, आज फिर लाया कि आपका रिवीजन करवा दूँ। मान लीजिए एक दूरी है, यहाँ से पैदल गया, वॉक, इधर से दौड़ के आया, मतलब रन करके आया, लगा 9 घंटा 50 मिनट। इसको ऐसे हम लोग डिनोट कर रहे हैं, घंटा मिनट, ठीक है, 9 घंटा 50 मिनट। उसके बाद है वह दोनों ओर का रास्ता पैदल 12 घंटा 20 मिनट में। मान लीजिए वही रास्ता है, पैदले जा रहा है, पैदले आ रहा है, मतलब जितना देर में जाएगा उतना देर में वापस आएगा। तो ये बोल रहा है कि 12 घंटा 20 मिनट का समय लिया, 12 घंटा 20 मिनट का, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों ओर का रास्ता दौड़ कर तय करने में उसे कुल कितना समय लगेगा। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, जब पूछेगा इस सवाल से इसी टाइप का पूछेगा, बार बार पूछता है, इसी टाइप का पूछता है। एक बार समझ जाइए, बार बार बना लेंगे। जितना समय जाने में लगेगा उतना ही समय आने में लगेगा, क्योंकि वो पैदल ही गई, पैदल ही आई। इतना समझ में आया? पैदले जाएंगे, पैदले आएंगे, रास्ता उतना ही है, तो जितना समय जाने में लगेगा उतना समय आने में लगेगा, ठीक। तो जाने और आने में 12 घंटा 20 मिनट लगा है, तो हम बोलेंगे ना 1 घंटा, मतलब कि एक साइड का जो है 6 घंटा 10 मिनट, 6 घंटा 10 मिनट, 6 घंटा 10 मिनट में जा रही है, 6 घंटा 10 मिनट में आ रही है, तब तो 12 घंटा 20 मिनट हुआ। बोल सकते हैं, तो बोल क्या सकते हैं, यही होगा। हाँ होगा। अब देखिए, वही दूरी अगर है, पैदल जाने में हमको पता चल गया कि 6 घंटा 10 मिनट लगता है, 6 घंटा 10 मिनट, और ये बोल रहा है कि पैदल गया, दौड़ के आया तो 9 घंटा 50 मिनट लगा। मतलब कि इसमें 6 घंटा 10 मिनट जो है, 6 घंटा 10 मिनट जो है वो तो पैदल वाला का जुड़ा हुआ है। तो पैदल वाला का 6 घंटा 10 मिनट घटा लीजिए तो देखिए 3 घंटा 40 मिनट नहीं निकला। तो ये क्या निकला? 3 घंटा 40 मिनट उसको दौड़ के लगता है इसी डिस्टेंस को पार करने में, वही दूरी को पार करने में उसको 3 घंटा 40 मिनट का लगता है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि दौड़िए के जाएंगे या दौड़िए के वापस आएंगे, दौड़िए के जाएंगे और दौड़िए के वापस आएंगे। तो दौड़ के जाने में तो हम निकाले हैं कि 3 घंटा 40 मिनट लगता है, तो वापस हो जाने में 3 घंटा 40 मिनट लगेगा। तो दोनों जोड़ देंगे तो आंसर खत्म। तो 3 3 6 घंटा 80 मिनट। तो 80 मिनट का भी सुने हैं घड़ी में, 80 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 60 मिनट सुने हैं। तो 60 मिनट मतलब क्या, 1 घंटा। तो यहाँ से 60 मिनट घटा लीजिए, 80 में से 60 घटा लीजिए तो 20 मिनट बचेगा। और जो 60 घटाए वो 1 घंटा हुआ, तो 6 घंटा की जगह लिखेंगे 7 घंटा, मतलब 7 घंटा 20 मिनट। यही तो आपका आंसर हुआ। समझे? कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक बार समझ जाएंगे उसके बाद मुंह से बना लेंगे, पेन भी हाथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देख लीजिए। अगला सवाल क्या कहता है? अरुण चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर पर 6,500 रुपये उधार लेता है, ठीक है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है? ये कुछ नहीं, बहुत बार इसको करवा चुके हैं। 4% प्रिंसिपल जो था वो था 6,500 और टाइम जो दिया है वो है 2 साल। ये आप लोग मन में रखिएगा, लिखने का भी ज़रूरत नहीं, आपको समझाना है इसलिए लिख रहा हूँ खाली। हम कैसे बताते हैं? 2 साल का बनाना है तो 2 कॉलम बनाएंगे, 4 साल का बनाना होगा 4 कॉलम बनाएंगे, 3 साल का बनाना होगा 3 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब समझते हैं ना आप? जो पहला साल जो इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरा साल क्या होगा, वो इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, लेकिन इस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलेगा, वही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर नहीं समझ में आया तो मेरा पहले का क्लास करिए, आप पहले वाला क्लास करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। शुरू से करिए, सब एक दूसरे से लिंक है। पहला नहीं करेंगे, कुछ ऐसा कंसेप्ट वहाँ देंगे जो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी कुछ नया सिखा देंगे जो आप आगे करिएगा तो उसमें समझ में नहीं आएगा, तो आपको लाइन से समझना होगा। ये देखिए, 6,500 रुपया है, 4% के रेट से 2 साल, तो 2 को कॉलम बनाएंगे, 3 साल तो 3 को कॉलम, 4 साल तो 4 को कॉलम, ठीक है। अब देखिए, 6,500 का 4% कितना होगा? 6,500 का 4% कितना होगा? नहीं समझ में आया? 260 नहीं होगा? ये देखिए 6,500 यहाँ लिखिए, आप बड़ा बड़ा थोड़ा समझ में आएगा। हम बोलते हैं कि एक अक्षर घसकिएगा ना तो 10% होता है, मतलब 6,500 का ही 10% हुआ, एक अक्षर घसके तो
दो अक्षर घसकेंगे तो ये 1% हुआ, मतलब कि 6,500 का ये 1% है, 65 जो है 1% है। तो 65 दूना 130, 130 दूना 260, मतलब कि 1% अगर 65 है तो 4% कितना है? हाँ 4% कितना है, समझ में आया? 260। 1% 65 है तो 4% कितना? 260। तो ये लीजिए 260 यहाँ मिलेगा, 260 यहाँ भी मिलेगा, दूसरा साल भी। लेकिन दूसरा साल में क्या मिलता है ना, जो पहला साल का इंटरेस्ट होता है उसका भी 4% यहाँ मिलेगा, इसका भी 4% यहाँ मिलेगा, इसका भी 4% यहाँ मिलेगा। तो वही चीज़ 260 है ना, 260 का देखिए यहाँ एक अक्षर घस के तो ही 10%, और दो अक्षर घस के तो ही कितना परसेंट? 1%। तो 2.6 अगर 1% है तो 4% कितना होगा? तो इसी को 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 से गुना कितना होगा? हम बोले 10.4। कैसे किए? 4 दूना 8 और 6 चौके 24, मतलब 2.4, 8 और 2.4 मतलब 10.4। डायरेक्ट बनाइए, खाली डायरेक्ट बनाइए, कुछ भी उसमें ये नहीं करना है, ठीक है। अब इसको जोड़ने का बात आया, जोड़िएगा कैसे? हम बोले 530 रुपया 40 पैसा। कैसे जोड़े? तो 26 दूना 52, 520 और 10 रुपया 40 पैसा, मतलब कि 530 रुपया 40 पैसा। ये तीनों जोड़े तो कितना हुआ? 530 रुपया 40 पैसा। यही हुआ, ये मिला मेरे को इंटरेस्ट। अब पढ़ेंगे सवाल कि ब्याज क्या होगा। ब्याज पूछा है, सिर्फ ब्याज पूछा है, तो ब्याज पूछा है तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक दुकानदार फल खरीदते और बेचते समय तौल की गड़बड़ी करके 15% तक की धोखाधड़ी करता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा? इसमें हमेशा लाभ होता है, ये बात आप लोग जानते होंगे, और ये सवाल बहुत ही यूनिक सवाल है, हमेशा ही पूछा जाता है। एक दुकानदार है, वो खरीदते समय भी 15% का फ़ायदा किया और बेचते समय भी 15% का फ़ायदा किया, मतलब दोनों बार उसका फ़ायदा ही हुआ है, ठीक है। हमेशा उसका लाभ ही होगा इस सवाल में। तो इसका पूछेगा ना कि टोटल कितना हुआ, तो इसका एक हम आपको कोएफिशिएंट वाला बताए थे, a + b + ab/100, यही लगेगा, हमेशा यही लगेगा, जब भी 2% दे और बोले उसका 1% बताइए तो हमेशा यही लगाएंगे। तो हम क्या बोले, 15 रुपये यहाँ मिला, दोनों प्लस ही में है, 15 रुपये यहाँ मिला, दोनों प्लस ही में, क्यों? क्योंकि दोनों बार तो फ़ायदा हो रहा है, यहाँ भी 15% कमाया, यहाँ भी 15% कमाया, घाटा तो उसको कहीं नहीं हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15, अब प्लस 15 गुना 15 225/100, 100 को हटाए और ऊपर में क्या किए, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिए, 15 15 30 और 2 रुपया 25 पैसा, तो 32 रुपया 25 पैसा डायरेक्ट जोड़ेंगे, और पैसा का ही है तो परसेंटेज, यही तो आपका आंसर, यही तो पूछा था सवाल में, यही तो पूछा था। आंसर देखिए 32.25, ऑप्शन सी। इस तरीक़े से आप इसको बनाएंगे। कभी भी ऐसा सवाल है कि एक दुकानदार तौलने और बेचने में 15%, 10%, तो आप सिर्फ यहाँ पे वही 10 10 10 10, 15 15 15, जितना परसेंटेज दे उतना लगाइए, उसी तरीके से आप बनाइएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है, लिखना पड़ेगा 1 मिनट, 3.24 गुना 4 अब बटे में 2। ये देखिए, मुंह से बनाएंगे और निकलेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, मुंह से बनाएंगे और निकलेंगे। ऊपर में 2 अक्षर है, नीचे में 1 अक्षर के बाद पॉइंट है, नीचे में पॉइंट के बाद 1 अक्षर है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अक्षर है। इसको बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, यहाँ से 1 ठो घटाए तो 1 ठो इधर घसक गया, लेकिन इसको भी हटाने के लिए नीचे 1 ठो 0 बैठाना पड़ेगा। इतना तो सब कोई करने जानता है, इतना तो पॉइंट हटाना तो सब जानता है ना। अब ये देखिए 4 एकम 4, अब 5 बार में 324/5, आंसर ख़त्म। यही तो है, रेलवे पूछा है ये सवाल, मैं जब लाया हूँ तो ये रेलवे पूछा है, 100% ये पूछा गया सवाल है। इस तरीके से इसको बनाएंगे, कुछ था ही नहीं। अगला सवाल क्या कहता है, किसी लंब वृत्त या बेलन की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, उसका आयतन ज्ञात कीजिए अगर पाई बराबर 22/7 है। ये मान लीजिए सिलेंडर है, इसका जो रेडियस है ना, इसका जो ये रेडियस है ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और ये जो ऊंचाई है ना
ये ऊंचाई भी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, रेडियस भी 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसका थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करते हैं। सर्कल, सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है ये पता होगा आपको, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका सर्कल, तो मान लीजिए ये सिलेंडर है, सिलेंडर है, तो इसके नीचे अगर देखिएगा ना तो ये एक सर्कल की तरह ही आपको दिखेगा, ये वाला पोर्शन आपको सर्कल की तरह ही दिखेगा। सर्कल है मतलब कि यहाँ नीचे वाला जो सर्कल है मतलब कि पाई आर स्क्वायर तो होगा उसका एरिया, और उसको अगर हाइट से गुना कर देना, हाइट से गुना कर दे तो उसका आयतन निकल जाएगा। क्या करेंगे, हाइट से गुना कर दे तो आयतन निकल जाएगा। ये वाला एरिया तो हम सर्कल वाला से निकाल लिए, सर्कल वाले फॉर्मूला से ये वाला एरिया निकाल लिए, ऊपर का चाहे नीचे का निकाल लिए, उतना जगह का एरिया हमको पता चल जाएगा इससे। लेकिन उसको अगर हाइट से भी गुना कर देना, हाइट से भी गुना कर दे तो आयतन निकल जाएगा, ख़त्म, यही तो करना था, ठीक है। याद रहेगा अब आपको, आप भूलेंगे नहीं कभी भी, सिलेंडर भूलेंगे नहीं, सिलेंडर का आयतन का फॉर्मूला कभी नहीं भूलेंगे। अब ये देखिए हो गया, 2 ही तो दिया हुआ था। ये देखिए पाई हम लोग को दिया है 22/7, आर रेडियस मतलब कि 2 का स्क्वायर 4 भी लिख सकते हैं, 2 × 2 भी लिख सकते हैं, हम लिखे 4, हाइट जो है वो है 2 हुआ, इतना सब कुछ दिया हुआ था। अब देखिए 4 दूना 8, 8 से 22 को गुना करेंगे, 8 से 22 को गुना करेंगे, 22 से 8 को गुना करेंगे तो 8 दूना 16 का 6, लास्ट में आया 6 और नीचे बचेगा 7। ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन है आपका 176 वाला, 3 ठो ऑप्शन है, तो एक है 176, तो वो तो होने से रहा, नीचे 7 बचेगा, लास्ट में 6 है, मतलब ये 176 ही होगा, आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, गुना करके भी लिख सकते हैं 176, नीचे अपना 7 बच रहा है, नीचे अपना 7 बच रहा है, तो यही अपना आंसर। लेकिन आप इतना भी नहीं करते, अगर हम ऐसे ही देख लेंगे, ये सब आप नहीं करते, हम ऐसे ही देखते कि 4 दूना 8, 8 दूना 16, मतलब कि मेरा यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है, 6 वाला ऑप्शन देखे कि मेरा 3 ठो है, 176, 176, 176, इसके नीचे 7 है, इसके नीचे 21 है। अब बोलिए ना, इसको गुना कर रहे हैं तो यूनिट डिजिट में 6 आना चाहिए, तो 3 गो ऑप्शन है, नीचे में 7 है, तो 7 वाला तो एक ही गो है, मारिए चुपचाप निकलिए, पूरा गुना करने के मतलब 2-4 सेकंड करके बचाइए, आगे बहुत काम आएगा, यही हम आपको बताना चाह रहे थे। आपका आंसर कितना हुआ, 176/7, यही आपका हुआ आंसर। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 2.56 बार, 2.56 बार, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, 2.56 के ऊपर बार, ठीक है, यही है। इस टाइप का सवाल का खाली एक बात आप समझ लीजिए कि जिसके ऊपर जितना अक्षर के ऊपर बार लगा रहता है ना, उतना 9 नीचे लिखते हैं। जितना अक्षर के ऊपर बार लगा रहता है, 3 अक्षर के ऊपर लिखा रहता है तो नीचे 3 ठो 9, 4 के ऊपर तो नीचे 4 ठो 9, ये याद रखिएगा। तो यहाँ 2 अक्षर के ऊपर बार लगा था तो दोनों 9, ठीक है। ये जो 56 लिखा है चुपचाप 56 लिखिए, ये जो 2 लिखा है उसको इधर बगल में लिखिए, और यही आपका आंसर है, समझे। जब भी ऐसा सवाल है इसी तरीके से करना है। 3.56, 4.56, चुपचाप यहीं पे वही लिखिए, जो लिखा वो ऊपर लिखिए, जितना अक्षर के बाद बार है वो नीचे लिखिए, और आंसर खत्म। इस तरीके से इसको आप बनाइएगा। इसका कॉन्सेप्ट हम लेकर के आएंगे, इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन जिस दिन हम लेकर के आएंगे लगातार, उस दिन हम आपको इसको और भी बढ़िया से समझाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु को 4% और 8% के लाभ में बेचने पर मिले विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है, दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। ये देखिए 4% और 8% के लाभ, कोई भी चीज़ मेरा 100% होता है, कोई भी चीज़ मेरा 100% होता है, जिसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया है, उसको एक बार बेच रहे हैं 104 में, मतलब 4% फ़ायदा में, एक बार बेच रहे हैं 108 में, मतलब कि 8% फ़ायदा में। इन दोनों का अंतर जो बोला है ना, वो बोला 3 रुपया है। दोनों का अंतर हमको परसेंटेज में दिख रहा है 4%, मतलब 4% 3 के बराबर है, तो 100% कितने का बराबर हुआ, यही तो पूछा है। 3 जो है 4 के बराबर है, 100 कितने के बराबर है, यही ना पूछा है। इसको काटे थे 25 बार में नहीं हुआ, 25 या 75, मतलब कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो है 75, खरीदे हैं कितना में, 75 में। अब देखिए सवाल में बोल रहा है विक्रय मूल्य का अनुपात, मतलब कि एक बार इसमें 4% फ़ायदा से बेचेंगे, एक बार इसमें 8% के फ़ायदा से बेचेंगे, ठीक है। तो 4% कितना होगा, देखिए कैसे निकालेंगे। एक अक्षर घसकेंगे तो 10%, 2 अक्षर घसकेंगे तो 1%, तो 0.75 अगर 1% है तो 2% कितना हुआ, 1.5, 1.5 रुपया। 75 पैसा अगर मेरा 1% है तो 1.5 रुपया 2% हुआ, 3 रुपया मेरा 4% हुआ, तो 3 रुपया मतलब कि एक बार 78 हुआ।
पहला कॉस्ट प्राइस ये वाला 104 वाला कितना निकला, 104 वाला कितना निकला, 78 रुपया, 78 रुपया, 78 रुपया। अब देखिए, अब एक बार क्या करना है ना, 8% के फ़ायदा में बेचना है। तो 4% 3 रुपया होता है, तो 8% कितना होता है, 6 रुपया होगा। तो 75 में खरीदे, 6 में इसमें कर दिए, तो मतलब कि 81 में ये वाला बेचेंगे। यही तो हुआ अनुपात, यही ना पूछा था। कटेगा, ओ ठीक है, काटते हैं। 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 छक्के 18, यहाँ काटे 27 3 81, मतलब 26:27। यही आपका आंसर, यही तो था। ये सब सवाल इजी होते हैं, लेकिन कैलकुलेशन आपका फास्ट होता है कि नहीं, ये चीज़ देखने के लिए आते हैं। अगर कैलकुलेशन स्लो है तो इसी सवाल में आप रह जाइएगा और आगे छोड़ दीजिएगा। फिर अगला सवाल क्या कहता है, एक पानी के टैंक में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र अकेले टैंक को 8 मिनट में खाली कर सकता है। एगो छिद्र है जो 8 घंटे में खाली कर सकता है, और दूसरा छिद्र है जो 12 घंटे में खाली कर सकता है, जो 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पानी के बहाव की दर स्थित हो तो दोनों छिद्रों को एक साथ पानी रिसने पर बर्तन कितने मिनट में खाली हो जाएगा। वही कॉमन करिए, 24 एलसीएम लिया, टोटल कैपेसिटी 24 लीटर मान लीजिए। जो टंकी में पानी है टोटल कैपेसिटी 24, बार बार ये सवाल करवाए हैं। ए 8 घंटा में खाली करेगा, बी 12 घंटा में खाली करेगा। इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे वो मेरा टोटल उसका कैपेसिटी निकला, टोटल काम निकला, टोटल कैपेसिटी निकला। तो 24 लीटर उसमें पानी भरता है, ये 8 से खाली करता है, 1 घंटा में 8 लीटर खाली करता है, तो 24 लीटर खाली करने में 3 घंटा लगेगा। ये 1 घंटा में 12 लीटर खाली करता है, तो 24 घंटा खाली करने में 2 मिनट लगेगा। मतलब एफिशिएंसी मेरा ये निकला। मतलब कि अगर दोनों मिल के काम करे तो 3 घंटा, 1 घंटे में 3 लीटर, 1 घंटा में 2 लीटर, मतलब 1 घंटा में 5 लीटर खाली करेगा। टोटल 24 लीटर मेरा पानी है, 5 लीटर घंटा में काम खाली करेगा। तो प्रत्येक कितना देर में हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लीजिए, आंसर खत्म। लेकिन आपका डिवाइड करने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में यही है, 5 चौके 20, 4/5 आंसर। इसी तरीके से आपका आंसर में था, पॉइंट में नहीं था। ठीक है, इस तरीक़ा से। अगला सवाल क्या कहता है, पॉइंट 3 4/9। देखिए, इस टाइप का जो सवाल होता है ना, इस टाइप का सवाल में आपको बोलेगा आरोही क्रम, मतलब छोटा से बड़ा में व्यवस्थित करें। इसमें बहुत सारे तरीक़ा से आप बना सकते हैं, लेकिन मैं एक तो बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। अगर छोटा छोटा नंबर है तो आप उसी तरीके से बनाइएगा। जैसे देखिए, पहला तो आपको चारों ऑप्शन को चेक नहीं करना है, चारों ऑप्शन को चेक नहीं करना है। चारों ऑप्शन में एक ही चीज़ है, आगे पीछे करके दिया हुआ है। उस नंबर को पहले लिखेंगे। पहला है 0.3, दूसरा है 4/9, और तीसरा है 2/7। ठीक है, ये है आपका। इसको क्या करिए ना, बटा में करके इसको भी ऊपर नीचे कर लीजिए। पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख सकते हैं ना। अब इन तीनों में चेक करिए कि छोटा बड़ा कौन है, और यहीं से आपका आंसर खत्म। आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा। अब ये देखिए, क्या करेंगे, किसी 2 को लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस। और जिसका ऊपर वाला छोटा वो छोटा, जिसका ऊपर वाला बड़ा वो बड़ा। समझ में आया? जिसका ऊपर छोटका वो छोटा, जिसके ऊपर बड़का वो बड़ा। इतना तो समझ में आया ना। अब देखिए, पहले इन दोनों को धरें। हम बोले 9 तिया के 27, क्या आया 27, 10 चौके 40, क्या है 40। माने कि ये छोटा है ये बड़ा है। समझ में आया? ये छोटा है ये बड़ा है, तो बड़ा है तो इसको हटाइए अभी, इसको अभी अब इसको कुछ मत करिए। अब इसको इससे करिए, छोटा है तो ये सच में छोटा है ना, ये छोटा है। अब इसको और इसको देखिए, तो हम बोले 10 दूना 20, 7 तिया 21, मतलब कि ये छोटा है, ये 20 और ये 21, मतलब इसके रिगार्डिंग ही छोटा है। मतलब कि इससे छोटा ही या इससे छोटा ही, मतलब सबसे छोटका है ही, उससे छोटका है ही, इससे छोटका है ही। यही ना है आपका आंसर, तो यही है। बस यही है कि इसको हम ऐसे उल्टा पुल्टा लिखे थे, आपको लिखना पड़ेगा वही वाला क्वेश्चन वाला जो दिया हुआ था, पॉइंट 3। समझ में आया? और ये वाला ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, वही आपका आंसर हो गया। और ये वाला ऑप्शन हमको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आप लोग मैथ को पूरा करेंगे और बनाएंगे। समझ में आया? आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ही हम अपने तरफ से पूरा बेस्ट देने का कोशिश कर रहे हैं, और बेस्ट में क्या सोच रहे हैं कि इससे भी अगर कुछ आसान हमको मिल जाता तो वो करवा देते, लेकिन इससे भी आसान अब क्या होगा आपका, मतलब कि फार्मूला का यूज नहीं करवा रहे हैं। जितना कम आपको मतलब कि हम फार्मूला दे सके, जितना कम आपको समझा सके, उसमें आपका काम करवा रहे हैं। अब इससे बेस्ट फिर क्या लाएं? आप लोग इसको एक बार देखिए अच्छे से, आप लोग समझ सकते हैं। एक बार भी अगर देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं इस 12 क्वेश्चन के पीछे, आपके पीछे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।